डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का हिंदी मीडियम का हमारा चैप्टर चल रहा था गुरुत्वाकर्षण। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर हमने भार तथा द्रव्यमान में अंतर एंड किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार इस बारे में पढ़ा था। आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेशर, यानी कि दाब क्या होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी टर्म है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यानी कि इकाई क्षेत्रफल पे जो बल लग रहा है ना स्टूडेंट, उस बल को हम क्या कहते हैं, दाब कह रहे हैं। यानी कि किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं तो अगर देखें कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है, उसको हम नाम देते हैं कि इतना दाब लग रहा है उस वस्तु पे। तो दाब इज इक्वल टू बल बटे में क्षेत्रफल। समझ में आया? ये फॉर्मूला हो गया दाब का। दाब इज इक्वल टू बल बटे क्षेत्रफल। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसके बाद दाब को अगर मेजर करना, मापना हो, जैसे आपका दूरी होता है, दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। बल होता है, उसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। वैसे ही जो दाब है ना, आपका दाब का जो एसआई मात्रक है वो पास्कल होता है स्टूडेंट। ठीक है, उसको PA से डिनोट करेंगे। यानी कि अगर किसी पे दाब लग रहा है किसी वस्तु पर 10 यानी कि 10 पास्कल, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 10 PA, यानी कि किसी वस्तु पर दाब लग रहा है 10 पास्कल। ठीक है, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। तो इसके बाद है नेक्स्ट टर्म है प्रणोद। प्रणोद क्या होता है, इसी से रिलेटेड है स्टूडेंट। प्रणोद क्या होता है, किसी वस्तु पर लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु पर अगर लंबवत बल लग रहा है ना, लंबवत का मतलब ये कोई वस्तु है का सरफेस है, इस पे इसके परपेंडिकुलर इस तरह से बल लग रहा है, परपेंडिकुलर बल लग रहा है ना, यानी कि आपका जो सरफेस है और जो बल की दिशा है ना, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ लंबवत है, तो हम बोलेंगे कि बल जो है ना वो लंबवत लग रहा है। और किसी वस्तु पर लंबवत लगने वाले बल को हम क्या नाम देते हैं, प्रणोद नाम देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, यानी कि बल को हम प्रणोद कहते हैं, यानी कि बल का दूसरा नाम प्रणोद है। लेकिन अंतर इसका दूसरा नाम क्यों दिया, यानी कि कुछ अलग, थोड़ा सा अलग था इसलिए अलग नाम दिया, नहीं तो बल ही बोलते। लेकिन ये लंबवत बल है। ठीक है, यानी किसी वस्तु पर जो लंबवत बल लग रहा है ना, उसको प्रणोद बोलेंगे। अगर कहीं प्रणोद लिखा हुआ ना, उस वस्तु पर इतने प्रणोद लग रहा है, इसका मतलब उस वस्तु पर परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत बल लग रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो प्रणोद क्या होता है, किसी वस्तु पर लगने वाले लंबवत बल को प्रणोद कहते हैं। यानी कि प्रणोद एक तरह का बल है, लेकिन कौन सा बल है, लंबवत बल है, परपेंडिकुलर लगने वाला बल है स्टूडेंट। तो आपका दाब का फॉर्मूला होता है बल बटे में क्षेत्रफल। और अगर बल जो है ना कैसा लग रहा हो, परपेंडिकुलर लग रहा हो, लंबवत लग रहा हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, दाब इज इक्वल टू बल की जगह प्रणोद बटे में क्षेत्रफल। क्योंकि बल और प्रणोद एक ही चीज है। बल प्रणोद लिख दिया, इसका मतलब बल जो है ना वो लंबवत लग रहा है। ठीक है, तो दाब का सूत्र हो जाएगा दाब इज इक्वल टू प्रणोद बटे क्षेत्रफल। इसके बाद प्रणोद का एसआई मात्रक क्या होगा, जैसे अभी बताया, प्रणोद क्या है, एक बल है स्टूडेंट, और बल का जो एसआई मात्रक है वही एसआई मात्रक प्रणोद का होगा। इसलिए जो एसआई मात्रक है प्रणोद का वो क्या होगा, न्यूटन होगा, जिसको कैपिटल N से डिनोट करते। तो ये था दाब और प्रणोद। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल है या कुछ ऐसी टर्म्स है जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो इनके एग्जाम्पल से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपका जो स्कूल बैग होते हैं ना, स्कूल बैग के जो पट्टे होते हैं वो चौड़े क्यों होते हैं। स्कूल बैग के पट्टे समझते हो, स्कूल बैग को आप अपने कंधों पे उठाते हो, वो जो पट्टे होते हैं ना वो चौड़े क्यों होते हैं स्टूडेंट, क्यों होते हैं, इसका रीज़न क्या होता है, इसके पीछे रीज़न होता है दाब का। यानी ये स्कूल बैग है, ये इनके पट्टे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जो पट्टे होते हैं ना वो चौड़े होते हैं, देखिए काफ़ी सॉफ्ट भी होते हैं। ये कभी भी देखना किसी भी बैग का एक धागे की तरह या एक रस्सी की तरह कभी नहीं मिलेंगे। यहाँ से देखिए, जब जहाँ हमें कंधों पे रखना ना वहाँ से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और चौड़े हैं। अगर बैग आपका कोई हैवी बैग है, बड़ा बैग है, तो उसके पट्टे और भी चौड़े और सॉफ्ट मिलेंगे। ठीक है, जबकि यहाँ से देखिए रस्सी जैसा ऐसा पट्टा कभी नहीं होता, या बिल्कुल रस्सी के जैसा पट्टा कभी नहीं होता। यहाँ से हमेशा और हमेशा चौड़े पट्टे मिलते हैं बैगों के। ऐसा इसका रीज़न क्या होता है, इसका एक सिंपल सा रीज़न होता है, क्योंकि जो आपका बैग है वो बैग क्या कर रहा है, अपने अपने कंधों पे लटका रखा है, तो वो बैग क्या लगा रहा है, आपके कंधे पे दाब लगा रहा है। दाब क्यों लगा रहा है, क्योंकि वो आपके कंधों पे क्या लगा रहा है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पे, यानी कि बल लगा रहा है। बल कैसे लग रहा है स्टूडेंट, क्योंकि आपने जो बैग उठा रखा है, इस बैग में कुछ
वजन है, कुछ वस्तुएं रखी है आपने, बुक्स रखी है, जो भी सामान रखा है, उसकी वजह से इसके अंदर जो सामान है ना वो क्या कर रहा है, नीचे की तरफ बल लगा रहा है। नीचे की तरफ बल क्यों लगा रहा है? क्योंकि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो है ना वो नीचे की तरफ आकर्षित हो रहा है, नीचे की तरफ आकर्षित हो रहा है। और नीचे की तरफ जितना आकर्षण बल लग रहा है ना, उस आकर्षण बल को इसका भार कहते हैं स्टूडेंट। तो अब देखिए, जैसे मैंने इसको अपने फिंगर्स पे इस तरह से लटका रखा है, तो ये इस फिंगर पे क्या लगा रहा है, नीचे की तरफ एक बल लगा रहा है, दाब लगा रहा है नीचे की तरफ, समझ रहे हो ना। और नीचे की तरफ बल लगा रहा है, इसके भार के कारण नीचे की तरफ बल लग रहा है। और वो बल अगर मेजर करें कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पे कितना लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये दाब लगा रहा है। बात समझ में आई? तो अगर हम क्या करेंगे, अगर ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम क्षेत्रफल को क्या कर दें, देखिए क्षेत्रफल को अगर बढ़ा देना, ये इसके जो है ना वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। दाब जो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे ना तो दाब कम हो जाएगा, अगर क्षेत्रफल को कम कर देंगे तो दाब क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए पट्टे जो है ना स्कूल बैग के वो चौड़े कर दिए, चौड़े कर दिए मतलब जिस जगह पे जो बल लग रहा है ना, इसके भार की वजह से बल लग रहा है, वो ज्यादा क्षेत्रफल पे लग रहा है। पट्टे चौड़े कर दिए मतलब क्षेत्रफल ज्यादा हो गया, क्षेत्रफल ज्यादा हो गया तो दाब क्या हो गया, कम। दाब कम हो गया तो आपको यहाँ जो कंधों पे जो है ना पेन नहीं होगा, आप आसानी से बैग को उठा सकते हो। अगर इस पट्टे को क्या कर दे, कम कर दें, बिल्कुल धागे के जैसा या रस्सी के जैसा कर दे, इसका मतलब जो बल तो उतना ही लगता रहेगा, यानी बैग में जो भार है बल तो उतना ही लगता रहेगा। लेकिन अगर हमने क्षेत्रफल कम कर दिया, इसके पट्टे जो है ना बिल्कुल पतले कर दिए, तो इससे इसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो दाब ज़्यादा लगेगा, कंधों पे दाब ज़्यादा लगेगा तो आपके कंधे जो दर्द करने लग जाएंगे, पेन होना स्टार्ट होना हो जाए, पेन स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो स्कूल बैग के जो पट्टे होते हैं ना वो हमेशा चौड़े मिलते हैं। आपका जो भी बैग होते हैं सामान उठाने वाले, उनके पट्टे भी चौड़े मिलते हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि अगर पट्टे चौड़े हैं तो उनका क्षेत्रफल जो है ना बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है वो क्या हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है, यानी कि दाब कम हो जाता है, आप आसानी से उन बैग को उठा पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पतले या तीखे चक्कू द्वारा आसानी से वस्तुओं को काटा जा सकता है, यानी कि जो सब्जियां वगैरह है वो अगर आपके पास कोई शार्प चक्कू है तो उससे आसानी से काट सकते हो। जबकि अगर कोई ब्लंट नाइफ है, यानी कि आगे ऐसा चक्कू है जो काफ़ी घस चुका है, तो उससे सब्जियों को काटना, किसी वस्तु को काटना मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ठीक वैसे ही होता है जैसे अगर आपके पास एक चक्कू है स्टूडेंट, ठीक है, और एक आपके पास ब्लेड है, तो दोनों से ब्लेड और चक्कू है, दो अगर आप चक्कू से यहाँ अपनी हथेली पे ऐसा करना नहीं है, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आप एज्यूम करते जाइए ऐसा। अगर आपके पास कोई चक्कू आप यहाँ पे रखे, अगर थोड़ा सा बल लगाते हो, थोड़ा सा मामूली सा, तो देखिए आपको कोई इंजरी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर उतना ही बल आप ब्लेड से लगाओगे ना तो आपको जो है ना इंजरी हो सकती है, यानी कि आपको जो है ना चोट लग सकती है, आपका यानी कि ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होगा? देखिए आपने उतना ही बल चाकू से लगाया, उतना ही बल अगर ब्लेड से लगाते हो तो आपको जो है इंजरी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो चाकू है, ठीक है, नाइफ है, बल एक जैसा लगाया दोनों से, लेकिन जो आपका चाकू है ना उसका जो क्षेत्रफल आगे से वो ब्लेड के कंपैरिजन में क्या है, थोड़ा सा वो ज़्यादा चौड़ा है, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो बल लग रहा है, उसका क्षेत्रफल क्या हो गया, ज़्यादा। क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया तो दाब क्या लग रहा है, कम लग रहा है। लेकिन आप जब ब्लेड का यूज करते हो तो ब्लेड का क्षेत्रफल क्या, बल तो उतना ही लग रहा है ना, क्षेत्रफल क्या होगा, ब्लेड बिल्कुल शार्प होती है तो उसकी वजह से क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम। क्षेत्रफल कम तो दाब ज़्यादा, दाब ज़्यादा हो जाएगा तो जो आपका ब्लेड है वो आपको लग सकता है, चोट लग सकती है। समझ में आ रहा ना? तो इसी वजह से सेम यहाँ होता है। अगर आपके पास दो चक्कू है, एक जो है ना बिल्कुल शार्प है और एक जो है ना काफ़ी धस चुका कम शार्प है, तो आप यूज करोगे तो जो आपका शार्प नाइफ होगा, तीखा चक्कू होगा ना, उससे चीज़ों को काटना आसान होगा, क्योंकि तीखा आगे से बहुत ज़्यादा शार्प है। इसका मतलब क्षेत्रफल क्या है, कम है। क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या लगाएगा, ज़्यादा लगाएगा। और अगर आपका कोई चाकू है काफ़ी पुराना हो गया है या उसका जो आगे से ब्लंट हो गया है, तो आपका जो दाब क्या हो, क्षेत्रफल क्या हो जाता है, उसके कम, क्षेत्रफल ज़्यादा, दाब क्या हो जाता है, कम, तो वो आसानी से चीज़ों को काट नहीं पाता। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि अगर आप किसी शिथिल रेत के टिल्ले पे हो तो आपके जो पैर है वो रेत के टिल्ले में धंसना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? जबकि आप अगर उस रेत के टिल्ले पे लेट जाते हो तो उतना नहीं धंस पाते।
ऐसा क्यों होता है? देखिए समझ रहे हो ना, अगर कोई शिथिल रेत का टिल्ला है उसके ऊपर अगर आप खड़े हो तो आपके पाँव जो है ना रेत के अंदर धंस जाएंगे। लेकिन अगर आप उस रेत पे लेट जाते हो तो जितना आपके पाँव धंस रहे थे ना उतना आपका पूरा शरीर नहीं धंसेगा। ठीक है, ऐसा रीज़न क्यों होता है? ये रीज़न भी सेम यही होता है। क्यों? देखिए अगर आप उस टिल्ले पे शिथिल रेत पे खड़े हो तो आपका जो पूरे शरीर का जो भार है उसकी वजह से नीचे की तरफ क्या लग रहा है? बल लग रहा है। और वो बल लग रहा है वो कितने क्षेत्रफल पे लग रहा है? सिर्फ आप पाँव पे खड़े हो, अपने पाँव पे लग रहा है, यानी छोटे से क्षेत्रफल पे लग रहा है। आपकी पूरी बॉडी का जो भार है उसकी वजह से जो नीचे की तरफ बल लग रहा है वो एक सिर्फ आपके पाँव की वजह से छोटे से क्षेत्रफल पे लग रहा है। क्षेत्रफल कम हो गया यानी कि दाब क्या लगेगा? ज़्यादा। दाब ज़्यादा लगेगा तो आप रेत में धंस जाओगे। लेकिन अगर आप उसी रेत पे लेट जाते हो तो उतना नहीं धंस पाते। क्यों? क्योंकि अब आपके भार की वजह से जो नीचे की तरफ बल लग रहा है ना वो ज़्यादा क्षेत्रफल पे लग रहा है। क्षेत्रफल ज़्यादा कैसे होगा? क्योंकि सिर्फ पहले तो छोटे क्षेत्रफल खड़े थे, आप पाँव पे लग रहा था, अब आप लेट जाते हो तो आपका क्षेत्रफल जिस पर बल लग रहा है, आपके भार की वजह से बल लग रहा है मिट्टी पे, वो क्षेत्रफल बढ़ गया। अब क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया तो आपका दाब क्या हो जाएगा? कम। दाब कम हो जाएगा तो आप उतना नीचे नहीं धंस पाते। ठीक है, समझ रहे हो? इसके बाद है सुई का आगे से, यानी कि आपका जो सिलाई मशीन या आपका जो सिलाई करने वाला जो सुई होता है ना वो उसका जो आगे वाला हिस्सा होता है ना वो काफ़ी तीखा होता है, शार्प होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ठीक वैसे ही होता है। अगर देखिए सारा क्षेत्रफल का कारण होता है। देखिए अगर आपके पास एक सुई है और एक आपके पास मार्कर है तो देखिए दोनों से अगर आप मार्कर से इस हथेली पे ना इतना दाब लगाओगे और इतना ही यानी कि इतना बल लगा रहे हो और इतना ही बल अगर आप एक सुई लेके लगाओगे ना तो आपको चोट लग सकती है। क्यों होता है ऐसा? देखिए सिंपल सा रीज़न है। यानी कि इतना मान लीजिए कि मैं 10 न्यूटन बल लगा रहा हूँ और सुई से भी 10 न्यूटन बल लगाऊंगा ना तो आपको इससे जो बल लगा रहे हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप सुई से इतना बल लगाने की कोशिश करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सुई बल लगा रही है, सुई आगे से क्या होती है? बिल्कुल शार्प होती है, तीखी होती है, और वो जो बल लगा रही है वो बिल्कुल छोटे से क्षेत्रफल पे, बिल्कुल कम क्षेत्रफल पे लगा रही है। यानी क्षेत्रफल कम तो आपका दाब क्या लगेगा? ज़्यादा। दाब ज़्यादा लगेगा तो आपको जो है उस सुई से चोट लग सकती है। लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या आगे से ज़्यादा, क्षेत्रफल ज़्यादा तो दाब क्या लगेगा? कम। दाब ज़्यादा लगेगा, दाब कम लगेगा तो आपको जो है वो नुकसान नहीं होगा। तो समझ रहे हो ना? इसीलिए आपका जो सिलाई मशीन या जो नॉर्मल सुई होती है ना वो आगे से हमेशा आगे वाला हिस्सा तीखा रखा जाता है ताकि उसका क्षेत्रफल कम हो। क्षेत्रफल कम हो तो उस पर लगने वाला जो दाब है वो ज़्यादा हो। दाब ज़्यादा हो तो सुई का हमें काम क्या करना होता है? यानी कि कुछ कपड़े की सिलाई करनी होती है तो सिलाई के लिए ऐसा चाहिए ना जो कपड़े को चीर दे। तो कपड़े को चीर दे इसका मतलब उसका आगे वाला हिस्सा जो है ना वो क्या रखना पड़ेगा? क्षेत्रफल कम, ताकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा दाब लगे, वो अपना काम ज़्यादा अच्छे से कर सके। तो इसका रीज़न ये बता सकते हो स्टूडेंट। तो ये इस तरह के रीज़न है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट अगर पूछेगा कि तो इसका फॉर्मूला पूछ सकता है या ये क्या होता है, बाकी का ये रीज़न आप अच्छे से याद रखिएगा, इनमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।